हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तिवारी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स। यहाँ आपको मिलेंगे मैथ्स से रिलेटेड हर समस्या का समाधान आसान भाषा में। केवल आंसर और सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये बेस्ड अपॉन है योर कॉन्सेप्ट। यदि आपको ना समझ में आया हो तो मेरी पहली वीडियो 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.1 जाकर ज़रूर देखें। 15 मिनट की वीडियो है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर भी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर इज। यदि दो एंगल कंप्लीमेंट्री हैं तो उनके सम कितने होते हैं? आपको डेफिनेशन से ही मालूम है, ये सम 90 डिग्री होगा। क्लियर, ये डेफिनेशन ही है कि दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री होता है तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यहाँ क्या बोल रहे हैं? दो एंगल सप्लीमेंट्री हैं। देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तब ऐसे एंगल्स को कहते हैं सप्लीमेंट्री। तो यहाँ सप्लीमेंट्री है तो सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्लियर। अब ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं आपको लीनियर पेयर से रिलेटेड हैं, ठीक ना। तो पहले लीनियर पेयर समझिए कि लीनियर पेयर होता क्या है। ठीक है, या एडजेसेंट एंगल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल। ठीक है ना। तो लीनियर पेयर है कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के एक तरफ जो पूरी एंगल बनती है वो बनती है 180 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम आते हैं एडजेसेंट एंगल, तब आपको क्लियर होगा। एडजेसेंट एंगल क्या है कि ऐसे दो एंगल जिसमें एक आर्म कॉमन हो मतलब दोनों एंगल में वो आर्म आएंगे। जैसे ये एंगल और ये एंगल। तो देखिए इस एंगल में भी मान लीजिए इसका नाम दे दिए ए ओ बी और इसका नाम दे दिए सी इस पॉइंट का। तो ए ओ बी में भी ये एंगल आ रहा है, ये आर्म आ रहा है, और ए ओ सी में भी ये आर्म आ रहा है, तो ये कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे दो एंगल को जिसमें एक आर्म कॉमन होगा इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। क्लियर है ना। अब देखिए लीनियर पेयर के बारे में कि एक स्ट्रेट लाइन है तो एक साइड में एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। अब इसी के ऊपर एक रे या लाइन सेगमेंट ऐसे आ गई, तो अब देखिए कि ये एंगल और ये एंगल क्या हुए? एडजेसेंट एंगल। ठीक है ना। तो जब इसके आर्म जो हैं एक स्ट्रेट लाइन पर मीट कर रही हो, एक स्ट्रेट लाइन है या लाइन सेगमेंट आप बोल लीजिए, ठीक है। तो जब मीट कर रही हो तो ये एंगल और ये एंगल मिल करके कितने होंगे? 180 डिग्री। क्यों? अभी बोले स्ट्रेट लाइन के एक तरफ कितना एंगल बनता है? 180। तो यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, तो ये कितना होगा? 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स को कहेंगे लीनियर पेयर। ठीक है ना। और यदि लीनियर पेयर 180 डिग्री होगा तो ये वाली जो है लाइन स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है ना। अब देखें क्या बोल रहा है। इफ़ टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर। यदि दो एंगल है, लीनियर पेयर मतलब दोनों एडजेसेंट एंगल मिलकर के 180 बन रहे हैं, तो क्या हो गया? यदि 180 बन रहे हैं लीनियर पेयर तो क्या हो गया? क्या बोलेंगे यहाँ? सप्लीमेंट्री। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। फिर अब यहाँ आइए क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक,
दो एडजेसेंट एंगल है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री बन रहा है। तो इसी क्वेश्चन को उलट करके पूछ रहा है, दे फॉर्म, तो क्या फॉर्म करेंगे ये, लीनियर पेयर। यदि सप्लीमेंट्री है तो ये क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर। ठीक। अब फिफ्थ पार्ट, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है कि कोई भी दो लाइन या लाइन सेगमेंट एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करे तो ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल, ये क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये और ये इक्वल होते हैं, फिर ये और ये इक्वल होंगे, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ आंसर आ जाएगा इक्वल। ठीक है। अब सिक्स्थ पार्ट, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट and if one pair of vertically opposite angles acute angles then the other pair of vertically opposite angles are, क्या होंगे। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, चलिए इसी फिगर को रहने दीजिए कि एक पेयर यानी ये और ये एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम, तो ये 90 डिग्री से कम है ये पेयर, तो ये एंगल क्या होगा, ये यदि एक्यूट एंगल है तो। ठीक है ना। अब देखिए, अब यदि इसको आप देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक। तो स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल और ये एंगल मिलकर के कितने बनाएंगे, 180 डिग्री। तो यदि ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम है, तो 90 से कम है तो 180 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 से ज़्यादा प्लस करना पड़ेगा। तो ये एंगल जो है 90 से ज़्यादा होगा, 90 से ज़्यादा होगा मतलब ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। यदि ये ऑब्ट्यूस होगा तो इसके सामने का ये भी एंगल ऑब्ट्यूस होगा, यानी ये पेयर क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।